ईपीएफ मेंबर के लिए ये खबर थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप ईपीएफ मेंबर हैं और आपकी पीएफ कट रही है या आपकी पीएफ कट चुकी है, काम छोड़ दिए हुए हैं, अपनी पैसा विड्रॉल नहीं किए हुए हैं, तो ये खबर आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। हाल ही में ईपीएफओ द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि जिन भी लोगों का पीएफ में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की करेक्शन कराना है तो उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और एफिडेविट ही नहीं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी उसके साथ में देना पड़ेगा। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है 1 सितंबर 2021 से। यानी अगर आपके नाम में कोई भी करेक्शन कराना है, आपके आधार में कोई करेक्शन कराना है या डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन हो, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अभी एफिडेविट का फॉर्मेट हमारे हाथ में है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा और मैं स्क्रीनशॉट इसका डाल भी दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अगर 1/9/2021 के बाद आप अपने पीएफ में अपने नाम का करेक्शन कराते हैं या फादर्स नेम का करेक्शन कराते हैं या डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का डेट ऑफ लिविंग कराते हैं, तो आपको 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पे इस एफिडेविट को भर करके जमा करना होगा। यानी 10 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको ख़रीद के लाना होगा, उस पर इस फॉर्मेट को प्रिंट करना होगा, उसके बाद भरना होगा और इसको जमा करना होगा। हाँ, और ये जो भरा जाएगा एफिडेविट वो आपके एम्प्लॉयर कंपनी के द्वारा भरा जाएगा आपके बिहाफ में, लेकिन आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर आपको ख़रीद के लाना पड़ सकता है। तो चलिए, जो मैं एक डिक्लेरेशन की बात करता हूँ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय मेंबर एंड एम्प्लॉयर, जो पहले दिया जाता था, फ़िलहाल में इसको बंद कर दिया गया था। पीछे कुछ सालों से लोग ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन सबमिट करते थे, उसमें कोई एफिडेविट रिक्वायर नहीं होता था और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी नहीं देना होता था, और वो सीधे क्या करते थे, ऑनलाइन जाकर के अपना करेक्शन फॉर्म भर करके और सबमिट कर देते थे। उसके बाद उसका एम्प्लॉयर से अप्रूवल मिल जाता था और ईपीएफओ ऑफिस से भी अप्रूवल मिल करके वो करेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी 1/9/2021 से इसको, ये दोनों फॉर्म को मैंडेटरी कर दिया गया है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म और एफिडेविट दोनों आपको देना पड़ेगा। और चलिए अब जान लेते हैं इसको भरा कैसे जाएगा। आपको तो पहले पता ही है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप पहले भरे हुए हैं तो आप आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड एम्प्लॉयर, क्योंकि सबसे पहले यहीं भरा जाएगा, आपको यहीं भरना होगा और एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आपकी जो एफिडेविट है एम्प्लॉयर द्वारा साइन किया जाएगा और भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें है कि द रीजनल पीएफ कमिश्नर, इसमें आप जहाँ का ब्रांच है, जहाँ आपकी पीएफ ऑफिस का एड्रेस है, वहाँ का एड्रेस डालना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है डियर सर आई, यानी आप अपना नाम डालिएगा। एम एंड वाज एन एम्प्लॉय ऑफ, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का नाम डालिएगा, यानी आपकी कंपनी का नाम। फर्निशिंग बिलो हेयर विद द करेक्ट डिटेल्स एंड एफोरसेड एस्टेब्लिशमेंट। अब नीचे आता है कि पार्टिकुलर है और कॉलम दिया गया है पार्टिकुलर्स करेक्ट एंड रॉन्ग, यानी इसमें से आपको कोई भी अगर आपको करेक्शन कराना होता है, जैसे अपना खुद का नाम कराएं, फादर्स नेम कराएं, अगर कोई लेडी है वो अपने हस्बैंड का नाम करेक्शन कराना चाहती है, अगर गड़बड़ है तो पीएफ ईपीएस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लिविंग, इनमें से कोई भी करेक्शन कराना होगा तो आपको सबसे पहले ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना होगा। अब इसमें आप सब कुछ ना भर दीजिएगा, जो है सबसे पहले आप जो जिसका करेक्शन, मान लीजिएगा आपके नाम में गड़बड़ है, नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है, तो आपको वही वाला रो भरना है। जैसे नाम के सामने आपका जो करेक्ट नाम है, सही वाला नाम है, एज पर आधार, जो आधार में नाम आपका सही वाला है वो नाम करेक्ट के सामने डालिए, और जो रॉन्ग वाला है, यानी जो आपकी पीएफ में जो गलत नाम है वो वाला भर दीजिए। आपको इसमें सभी कॉलम नहीं भरना है, जो करेक्शन कराना है वही वाले कॉलम को आपको भरना है। उसके बाद आप खुद साइन करेंगे। उसके बाद आपको इसको कंपनी के एचआर के पास जाना होगा और वहाँ पे सबमिट करना होगा। एचआर के द्वारा, उनके द्वारा इस फॉर्म को साइन किया जाएगा और स्टैम्प किया जाएगा। उसके बाद वहीं पे आपकी जो 10 रुपये के जो स्टैम्प पेपर है उस पे इस एफिडेविट फॉर्म को प्रिंट किया जाएगा और उसके बाद भरा जाएगा। ये आपके एचआर ही भर सकते हैं।
तो इसमें अब जान लेते हैं कि इस एफिडेविट को भरना कैसे है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट श्री, यानी आपका नाम होगा सन ऑफ श्री, यहाँ आपके पिता का नाम होगा, इज वाज एन एम्प्लॉय ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट मेसर्स, यानी मेसर्स के बाद जो आ रहा है ब्लैंक उसमें कंपनी का नाम होगा, पीएफ नंबर एज, यानी आपका जो पीएफ नंबर था वो यहाँ पे डाला जाएगा और स्लैश करके आपका यूएन नंबर भी लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ सर्टिफाई दैट श्री, यानी आपका नाम यहाँ पे आएगा, हैज़ क्रेडेंशियल एज मेंशन बिलो एंड आर रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड एज, यानी आप इसमें भी एफिडेविट में वही डिटेल डालेंगे जो आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में डाले हुए हैं सही करने के लिए, दोनों मैच करनी चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आपका नाम में करेक्शन है तो नाम के सामने आप जो रॉन्ग डिटेल है, जो गलत नाम है वो वाली डालनी है, और करेक्ट जो करना है एज पर आधार वो लिखना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ सही करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम में भरने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के सामने आप जो गलत वाला डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, उसके बाद जो करेक्ट वाला डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। अब नीचे फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ सर्टिफाइड दैट श्री, यानी आपका नाम आएगा, एंड हैज़ वर्कड इन आवर एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम, यानी आपने जब ज्वाइन किया वो वाली डेट आएगा, टू टिल डेट, यानी अगर आपने काम छोड़ दिया है तो जब छोड़ा वो वाली डेट आएगी, अगर काम कर रहे हैं तो टिल डेट यानी आज तक की डेट आएगी, अगर आप काम कर रहे हैं कंपनी में बने हुए हैं तो। अब आते हैं जो तीसरा पैराग्राफ है, इट इज़ सर्टिफाई दैट, यानी आई, यानी इसमें आपका अपना नाम नहीं लिखना है, इसमें एम्प्लॉयर यानी अगर उस कंपनी का मालिक जो है, प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, वो अपना नाम लिखेंगे और अपने सिर्फ यानी फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद रेजिडेंट्स वो अपना एड्रेस डालेंगे, रेजिडेंट कहाँ के हैं, एड्रेस उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ के वहाँ डालेंगे। और नीचे आते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन होगा, जो ऊपर वाले जो ब्लैंक दिया गया है फॉर्म ऊपर उसमें साइन होगा ब्लैंक पे, और नीचे श्री यहाँ पे फुल नेम लिखा जाएगा, जो नीचे यहाँ है यहाँ पे फुल नेम, ऊपर साइन होगा, और इसको स्टैम्प में साइन करके आप जब ऑनलाइन जहाँ पे आप करेक्शन फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पे इसको स्कैन करके, जैसे पहले आता था वहाँ पे स्कैन करके आपको डालना होगा, और उसके बाद इस फॉर्म को एज ओरिजिनल आपको पीएफ ऑफिस में ले जा कर के जमा भी करना होगा। अब चलिए जान लेते हैं ये कितने दिन में हो जाएंगे। आपको इससे 7 से 15 दिन का टाइम लग सकता है वेरीफाई होने में और करेक्ट होने में। और आपकी जो भी डिटेल आप भरेंगे आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार होनी चाहिए। अगर पहले ही देख लीजिए अगर कुछ गड़बड़ है तो अपना आधार कार्ड पहले ही सही करा लीजिए, उसके बाद ही आप करेक्शन फॉर्म भरिएगा। इतना करने के बाद आपकी जो पीएफ में नाम है निश्चित रूप से सही हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गया। पहले क्या होता था, एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देते थे और कंपनी के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता था और वो वहीं से करेक्शन के लिए चला जाता था, फील्ड ऑफिस द्वारा वो अप्रूव कर दिया जाता था। लेकिन अब थोड़ी मुश्किल हो गई है। इसीलिए अगर काम आप कर रहे हैं या काम छोड़ दिए हैं, दोनों स्थिति में आप अपना नाम चेक कर लीजिए। आपकी जो पीएफ में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम है, ज्वाइनिंग है, वो सही है या नहीं है। नहीं तो बाद में आपको मुश्किल हो सकती है पीएफ निकालने में, या जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे उस समय भी आपको मुश्किल खड़ा हो सकती है, उस समय आपको भागदौड़ हो सकती है। तो इसलिए आज ही आप अपना नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ चेक कर लीजिए और इसको करेक्ट करा लीजिए एज पर आधार, एज पर रिकॉर्ड जो ओरिजिनल है आज ही करा करके आप फ्री हो जाइए। धन्यवाद।